10 फोर्स ड्राइव के जरिए किसी मोटर को रिवर्स एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में किस तरह रन किया जाता है। यदि आप चाहते हैं जैसे ही लिमिट स्विच ऑपरेट हो तो लिमिट स्विच के ऑपरेट होते ही आपकी मोटर ने फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन में स्टॉप हो जाना चाहिए, तो उस कंडीशन में लिमिट स्विच का कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा। इस सेटअप के लिए आपको क्या क्या कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, किस तरह से वायरिंग प्रैक्टिकली वायर बाय वायर की जाएगी, इस कनेक्शन के लिए ड्राइव में आपको क्या पैरामीटर से सेट करना होगा, हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम डिटेल में समझ लेते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले किंग समझ लेते हैं किस तरह से हमारी कंट्रोल वायरिंग वर्क कर रही है। देखिए जैसे ही हमने फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया आप देख सकते हैं ड्राइव के जरिए मोटर हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन कर रही है। जो भी हमारा मटेरियल है वो यहाँ से यहाँ पर आएगा। जैसे ही ये लिमिट स्विच ऑपरेट होता है, लिमिट स्विच के ऑपरेट होते ही ड्राइव हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टॉप हो चुकी है। ठीक है, देखिए मोटर भी स्टॉप हो चुकी है। अब यदि हमें मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करना है तो रिवर्स डायरेक्शन के लिए देखिए जैसे ही रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया मोटर हमारी रिवर्स डायरेक्शन में रन कर रही है। मटेरियल यहाँ से यहाँ पर आएगा। जैसे ही यह लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो ड्राइव हमारी रिवर्स डायरेक्शन में स्टॉप हो जाएगी। तो आपने देखा किस तरह से कंट्रोल वायरिंग वर्क कर रही है। अब इस कनेक्शन के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 11 पिन ग्लास रिले कनेक्ट किया है। 11 पिन ग्लास रिले में हमें टोटल 3 कॉमन 3 NO और 3 NC पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमने 11 पिन ग्लास रिले कनेक्ट किया है जिसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 24 वोल्ट DC होना चाहिए। ठीक है, आप इस कंट्रोल वायरिंग को 220 वोल्ट सप्लाई से भी कर सकते हैं बट 24 वोल्ट DC सप्लाई से करना बेहतर होगा। तो हमने टोटल देखिए 2 ग्लास रिले कनेक्ट किए, एक फॉरवर्ड स्टार्ट के लिए और रिवर्स स्टार्ट के लिए, और यह 11 पिन ग्लास रिले है। ठीक है, टोटल 2 रिले कनेक्ट किए हैं। इसके अलावा क्योंकि हम कंट्रोल वायरिंग 24 वोल्ट DC सप्लाई से कर रहे थे, एक SMPS कनेक्ट किया है जिससे हमें 220 वोल्ट इनपुट देने पर 24 वोल्ट DC सप्लाई मिलेगा। इसके अलावा हमने एक स्टॉप पुश बटन कनेक्ट किया है जिसमें हमने NC एलिमेंट कनेक्ट किया है। आप चाहे तो इमरजेंसी पुश बटन भी कनेक्ट कर सकते हैं मोटर को स्टॉप करने के लिए। इसके अलावा एक फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन, एक रिवर्स स्टार्ट पुश बटन कनेक्ट किया है। इसमें हमने NO एलिमेंट कनेक्ट किया है। कनेक्शन को केयरफुली वॉच कीजिए। तो कनेक्शन इसका काफी सिंपल है। सबसे पहले SMPS में हमें लाइन और न्यूट्रल इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट करना होगी। यहाँ से हमें नेगेटिव और यहाँ से हमें पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी। अब क्योंकि हमारे पास ये जो ग्लास रिले है ये 24 वोल्ट DC पर ऑपरेट होते हैं तो इसमें 2 नंबर पॉइंट ये है और यह 10 नंबर पॉइंट है। तो 10 नंबर पॉइंट पर हमें नेगेटिव कनेक्ट करना होता है। सबसे पहले नेगेटिव देखिए हम यहाँ से लिया और 10 नंबर पॉइंट में नेगेटिव इस रिले में भी कनेक्ट किया और यहीं से सेकंड रिले में भी कनेक्ट किया। दैट मीन्स दोनों ही रिले में नेगेटिव पावर सप्लाई हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है। लाइन कंट्रोल वायरिंग को केयरफुली वॉच कीजिए। तो लाइन की सबसे पहले यहाँ से आएगी और इसे स्टॉप पुश बटन में कनेक्ट कर देना है। स्टॉप पुश बटन में क्योंकि NC एलिमेंट है तो ये सप्लाई कंटिन्यू यहाँ से यहाँ पर आएगी और इसे कनेक्ट कर देना है फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन में। ठीक है, फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन में आ गया है। इसी के इनपुट से हमने एक कनेक्टर लेना है और इसे कनेक्ट कर देना है रिवर्स स्टार्ट पुश बटन में। इस पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो मोटर हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। इस पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो मोटर हमारी रिवर्स डायरेक्शन में रन करेगी। साथ ही साथ हमें इसमें इंटरलॉकिंग भी करना है। क्या होगा यदि एक साथ दोनों पुश बटन को प्रेस किया जाए तो उस कंडीशन में हमारी मोटर ने स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से क्या होगा इंटरलॉकिंग के लिए जैसे ही फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो यहाँ से जाएगी मोटर हमारी कंट्रोल वायरिंग और इसे कनेक्ट कर देना है रिवर्स रिले के कॉमन पर। क्या कर रहे हैं, सिर्फ इंटरलॉकिंग कर रहे हैं। जैसे फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया था फॉरवर्ड रिले ने ऑपरेट होना चाहिए बट कब, जब रिवर्स रिले हमारा स्टॉप कंडीशन में रहे। इसके लिए इंटरलॉकिंग के लिए क्या करना होगा, हमारे पास ये जो रिले है इसका कॉमन और NC पॉइंट यूज करना है। तो ये इसका कॉमन है और यह NC है। जब रिले स्टॉप रहेगा तो यहाँ की सप्लाई यहाँ से आएगी। जैसे ही रिले ऑपरेट होता है तो सप्लाई यहाँ से कट ऑफ हो जाएगी रिले के ऑपरेट होने पर। जब ये रिले स्टॉप रहेगा तो कॉमन की सप्लाई इस NC से आएगी और ऑपरेट कर देना है रिले की कॉइल 2 नंबर पॉइंट पर इसे कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा फॉरवर्ड रिले ऑपरेट होगा बट कब, जब रिवर्स रिले हमारा स्टॉप कंडीशन में रहे। आई होप आपको क्लियर हुआ हो इंटरलॉकिंग कॉन्सेप्ट। सेम कनेक्शन हमें रिवर्स पुश बटन के लिए कर देना। जैसे रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया जाए
तो रिवर्स रिले ने ऑपरेट होना चाहिए, बट कब? जब फॉरवर्ड रिले स्टॉप रहे। इंटरलॉकिंग के लिए देखिए रिवर्स पुश बटन का आउटपुट हमने लिया है और रिले के कॉमन पर कनेक्ट किया है। जब रिले स्टॉप रहेगा तो कॉमन की सप्लाई एनसी से आएगी, तो एनसी से एक कनेक्टर लेना है और इसे कनेक्ट कर देना है रिले की कॉइल 2 नंबर पॉइंट पर। जस्ट अभी हमने रिले को मैनुअली ऑपरेट किया है विथ इंटरलॉकिंग, ठीक है, इंटरलॉकिंग भी हो चुकी है और मैनुअली रिले ऑपरेट होगा। जितनी देर हम पुश बटन को प्रेस करते हैं उतनी देर हमारा रिले ऑपरेट होगा। अब यदि आप इसमें होल्डिंग सप्लाई कनेक्ट करना चाहते तो होल्डिंग का कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। क्या करना होता है, जैसे कि हमारे पास एक कॉइल है, कॉइल से एक कनेक्टर हम कनेक्ट करते हैं कॉमन पर, ठीक है, तो ये रिले का कॉमन पॉइंट है। आप रिले का कोई भी एनओ पॉइंट और कॉमन पॉइंट यूज कर सकते हैं। तो ये रिले का कॉमन पॉइंट है, ठीक है, रिले के कॉमन पर कनेक्ट कर दिया है। दैट मीन्स यहाँ पर जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया, यहाँ पर कॉइल पर सप्लाई आई और यहीं से कनेक्टर हमने कॉमन पर कनेक्ट किया है। जब रिले ऑपरेट होगा तो कॉमन की सप्लाई कहाँ से आएगी? एनओ से, ठीक है, जब रिले ऑपरेट होगा तो कॉमन की सप्लाई एनओ से आएगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, होल्डिंग कनेक्ट करना है। तो होल्डिंग का कॉन्सेप्ट आप केयरफुली वॉच कीजिए, होल्डिंग किस तरह से प्रोवाइड की जाएगी। तो होल्डिंग सप्लाई आप चाहे तो स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से एक ले सकते हैं वायर, क्योंकि यहाँ तक कंटिन्यू सप्लाई आ रही है, या स्टार्ट पुश बटन फॉरवर्ड स्टार्ट या रिवर्स स्टार्ट किसी भी पुश बटन के इनपुट से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक कंटिन्यू सप्लाई आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जो रिवर्स पुश बटन है इसके इनपुट से एक कनेक्टर लिया होल्डिंग सप्लाई और इसे कनेक्ट कर देना है लिमिट स्विच के एनसी पॉइंट पर। लिमिट स्विच में आप चेक कर लीजिए कॉमन कहाँ है और एनसी कहाँ है, ठीक है, ये इसका एनसी पॉइंट है। नॉर्मली आपको एक पॉइंट इसमें एनसी का मिल जाता है, एक पॉइंट एनओ का मिल जाता है, तो आपको एनसी पॉइंट में कनेक्शन करना है। नॉर्मल कंडीशन में सप्लाई जाती रहेगी, जैसे लिमिट स्विच ऑपरेट होगा सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो होल्डिंग सप्लाई हमने लिमिट स्विच के एनसी से लिया है, इसे सेकंड लिमिट स्विच के एनसी में कनेक्ट कर दिया। दोनों ही लिमिट स्विच में हमने सीरीज कनेक्शन किया है। यह लिमिट स्विच ऑपरेट हो चाहे यह लिमिट स्विच ऑपरेट हो, आपके स्टार्टर में स्टॉप होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कनेक्ट किया, इसके एनसी के आउटपुट से एक वायर लेना है और इसे कनेक्ट कर देना है। देखिए ये हमारे पास रिले का एनओ पॉइंट है, ठीक है, ये कॉमन है और यह एनओ है, ठीक है। होगा क्या, जैसे ही हमने पुश बटन प्रेस किया रिले हमारा ऑपरेट हुआ। रिले ऑपरेट होने से क्या होगा, कॉमन में सप्लाई आ रही है, कॉमन में सप्लाई आ रही है। अब हमने क्या किया, होल्डिंग, क्योंकि लिमिट स्विच का एनसी पॉइंट यूज है तो यहाँ से देखिए होल्डिंग सप्लाई कंटिन्यू आएगी, इसका भी एनसी यूज है तो यहाँ से भी कंटिन्यू सप्लाई आएगी और यह कनेक्ट होगी एनओ पर, ठीक है। एनओ पर देखिए यहाँ तक मतलब कंटिन्यू सप्लाई आ रही है क्योंकि लिमिट स्विच का एनसी यूज किया है। जैसे ही पुश बटन प्रेस किया कॉइल में सप्लाई आई, कॉइल से कनेक्टर हमने कॉमन पर कनेक्ट किया है। कॉमन पर कनेक्ट करने से क्या होगा, यहाँ से आपको होल्डिंग मिल जाएगी और आपका जो रिले है परमानेंट होल्ड हो जाएगा। सेम कनेक्शन फॉरवर्ड के लिए भी करना है, यही होल्डिंग सप्लाई लेना है और इसे एनओ पर कनेक्ट कर देना है, ठीक है। रिले के एनओ पर कनेक्ट कर दिया, क्या होगा, जैसे फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया रिले ऑपरेट हुआ, रिले का ऑपरेट होने से यहाँ पर कनेक्टर आया है और यहाँ पर कॉमन पे कनेक्टर आया है और यहाँ पर देखिए एनओ पर हमने कंटिन्यू होल्डिंग सप्लाई देकर रखी है। तो उस कंडीशन में रिले हमारा होल्ड हो जाएगा। जैसे ही लिमिट स्विच लगेगा वैसे ही उसी कंडीशन में हमारा रिले स्टॉप हो जाएगा। चलिए पहले हम इतनी वर्किंग समझ लेते हैं, किस तरह से पुश बटन प्रेस करने पर रिले ऑपरेट हो रहा है, किस तरह से लिमिट स्विच प्रेस करने पर रिले स्टॉप हो रहा है, प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। जैसे ही हमने फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया, देखिए रिले होल्ड हो चुका है। अब यह जब लिमिट स्विच लगता है तो रिले हमारा स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। जैसे रिवर्स पुश बटन प्रेस किया रिले होल्ड हो चुका है, जब ये लिमिट स्विच लगता है तो रिले हमारा स्टॉप हो जाएगा। दैट मीन्स पुश बटन से रिले होल्ड होगा और कट ऑफ कैसे होगा, लिमिट स्विच के जरिए। अब हमने ड्राइव का कनेक्शन करना है। तो ड्राइव में देखिए क्योंकि हम जो वायरिंग कर रहे हैं वो PNP मोड में कर रहे हैं, तो PNP मोड में वायरिंग करने के लिए जो 12 नंबर पॉइंट होता है वो +24 वोल्टेज DC के लिए रहता है। तो ये +24 वोल्टेज DC के लिए रहेगा, यहीं से हमें सप्लाई लेना है। 80 नंबर जो पॉइंट रहेगा डिजिटल इनपुट फास्ट रहता है, जिसे हमें फॉरवर्ड रोटेशन के लिए प्रोग्राम करना है, ठीक है। किस तरह से प्रोग्राम किया जाएगा यह भी हम समझेंगे। 19 नंबर जो पॉइंट रहता है ये रिवर्स रोटेशन के लिए डिजिटल इनपुट सेकंड है, जिसे हम रिवर्स रोटेशन के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर सप्लाई आती है तो ड्राइव के जरिए मोटर ने रिवर्स डायरेक्शन में रन करना चाहिए। किस तरह से प्रोग्राम किया जाएगा यह भी हम समझेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 12 नंबर पॉइंट जो +24 वोल्ट सप्लाई है यहाँ से एक कनेक्टर लिया और इसे रिले के कॉमन में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। रिले के कॉमन में कनेक्ट कर दिया है।
फॉरवर्ड के कॉमन में, और इसी 24 वोल्ट सप्लाई से एक कनेक्टर हमें लेना है, सेकंड रिले के कॉमन में कनेक्ट कर देना है। दैट मीन्स दोनों ही रिले के कॉमन में हमने यहाँ पर 24 वोल्ट सप्लाई को लुक किया है। क्या होगा, जब फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया जाएगा रिले होल्ड हो जाएगा। रिले होल्ड होगा तो कॉमन की सप्लाई कहाँ से जाएगी, एनो से। कॉमन की सप्लाई एनो से जाएगी, तो एनो से एक कनेक्टर लेना है, 1 के साथ 3 एनो रहता है, तो एनो से एक सप्लाई लेना है, इसे 18 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया डिजिटल इनपुट फर्स्ट में। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया रिले ऑपरेट होगा, रिले के कॉमन की सप्लाई एनो से निकलेगी और यह जाएगी डिजिटल इनपुट फर्स्ट में। अब ड्राइव के जरिए हमारी जो मोटर रहेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगी। जैसे ही यहाँ से यहाँ इस लिमिट स्विच पर आती है मोटर हमारी स्टॉप हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। ठीक है, अब क्या करना है, सेम कनेक्शन हमें रिवर्स पुश बटन के साथ कर देना। जैसे रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया जाए रिले ऑपरेट होगा, रिले के ऑपरेट होने से कॉमन की सप्लाई इस एनो से आएगी, तो इस एनो से 3 नंबर पॉइंट से कनेक्टर ले लेना है और इसे 19 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है। जैसे ही रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया यहाँ से कमांड आएगी ड्राइव के 19 नंबर पॉइंट पर, जिसे हमने रिवर्स रोटेशन के लिए प्रोग्राम किया है, और उस कंडीशन में हमारी जो मोटर है वो रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी। जैसे ये लिमिट से जो ऑपरेट होता है वैसे ही हमारी ड्राइव के जरिए मोटर स्टॉप हो जाएगी। आई होप आपको यहाँ पर कनेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अब इस कनेक्शन के लिए क्या पैरामीटर सेट करना होगा, चलिए प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। पैरामीटर में जाने के लिए मेन्यू बटन को प्रेस किया, OM1 अगेन मेन्यू बटन को प्रेस किया। कुछ बेसिक पैरामीटर आपको डालना होगा। सबसे पहले हम थर्ड ग्रुप में जाते हैं। थर्ड ग्रुप में जो 03 पैरामीटर होता है ये फ्रीक्वेंसी के लिए, कितनी स्पीड पर आपको मोटर को रन करना है, तो यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी डाल सकते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मोटर की फ्रीक्वेंसी हमने डाल दी। अब फिफ्थ ग्रुप में 10 पैरामीटर में जाना है, तो 0 ग्रुप आया, इंक्रीज करते हुए फिफ्थ ग्रुप में आ गए। फिफ्थ ग्रुप में 10 पैरामीटर जो है वो डिजिटल इनपुट फर्स्ट जो 18 नंबर पॉइंट है, 18 नंबर पॉइंट में हमने क्या सेट किया है, फॉरवर्ड रोटेशन के लिए, तो इसमें 8 सेट किया है। 8 सेट करने से क्या होगा, ये डिजिटल इनपुट फॉरवर्ड रोटेशन के लिए प्रोग्राम हो चुका है। ठीक है, जब भी यहाँ पर कमांड आएगी तो ड्राइव हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगी। 11 जो पैरामीटर है ये डिजिटल इनपुट सेकंड जो 19 नंबर पॉइंट है डिजिटल इनपुट, इसे आप किस फंक्शन के लिए प्रोग्राम करना चाहते हैं तो उसमें हमने 11 डाला है। 11 डालने से क्या होगा, ड्राइव हमारी रिवर्स रोटेशन के लिए प्रोग्राम हो चुकी है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो डेनफोर्स ड्राइव के जरिए मोटर को रिवर्स एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में किस तरह से रन किया जाएगा, लिमिट स्विच के जरिए किस तरह कंट्रोल किया जाएगा। सो आज के लिए